आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, दुर्घटना से देर भली। इसको इसलिए कहा जाता है कि जब कोई दुर्घटना होने वाली है और अगर आप अपनी समझदारी को लगा लेते हैं तो आप उस दुर्घटना से हो सकता है बच जाएं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, लाइफ में किसी भी तरीके की दुर्घटना होने से पहले आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। समझदारी को बढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आपको लीगल केसेस के लिए एक ऐसी समझदारी देने जा रहा हूं जो एक खबर से जुड़ी हुई है। एक खबर के बारे में बताऊंगा जो यूपी के ग्रेटर नोएडा साइड की है, बट उससे आपको लेनी है नॉलेज। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो तो उस कंडीशन में आपको किस तरीके से एक्टिविटीज करनी है, किस तरीके से आपको एक्शन लेना है, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास समझदारी होगी, आपको नॉलेज होगी। नॉलेज नहीं होती तो इंसान भटकता है और उन चक्करों में वो अपने पैसों का नुकसान करता है, अपने फाइनेंशियल लॉसेस करता है। तो चलिए समझते हैं वो पूरा मामला क्या है खबर का और उससे हमें क्या सीख मिलती है। यूपी का एक एरिया है ग्रेटर नोएडा, जिसमें बिसरक एक एरिया आता है और उसका एक पुलिस स्टेशन है चिपियाना के नाम से। वहां पे कंप्लेंट दर्ज होती है, एक लेडी, एक सहकर्मी जो बेकरी में काम करती हैं, अपने ओनर यानी योगेश नाम के बंदे पे एलिगेशन लगाती हैं कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। उसके बेसिस पे, एलिगेशन के बेसिस पे पुलिस उनको देर रात योगेश को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। वहां जाने के बाद उनसे पूरी जो भी बातचीत, स्टेटमेंट एंड ऑल होती है, वो सब होता है। उनके भाई भी वहां पहुंचते हैं, परिवार के सहयोगी वगैरह सब पहुंचते हैं, बट उनको पुलिस स्टेशन में ही रखा जाता है। अगले दिन अचानक क्या होता है, सुबह 10 बजे के आसपास ऐसा मिलता है कि उनकी वो बॉडी लटकी हुई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सारे परिवार उसमें परेशान हो जाता है, रोने लगता है। जो भी सिचुएशंस ऑब्वियसली रहती हैं कि एक इंसान उनका चला गया यहाँ से, सुसाइड होता है। बाद में जब मीडिया वगैरह वहाँ पहुँचती है, चिल्लम चिल्ली होती है, तो वो मीडिया को उनका भाई स्टेटमेंट देता है कि जितेंद्र नाम से, कि भाई 5 लाख रुपए कल मांगे गए थे मेरे भाई को छोड़ने के लिए। उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, फेक हैं, और वहाँ पे हमें आगे बातचीत तक नहीं करने दी गई। हो सकता है पीछे रात को मेंटल टॉर्चर किया गया हो, या जो भी कुछ उनके अजम्पशंस थे या उनको जो भी अंदर से पता लग रहा था, उन सब बेसिस पे 5 लाख की रिश्वत का इल्जाम लगाया गया पुलिस स्टेशन पे। अब तुरंत एकदम से एक्शन लिया गया। वहां के मजिस्ट्रेट ने सब कुछ ऑर्डर दे दिए कि पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड कर दो। पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड कर दिया गया। आगे बड़े लेवल पे वो कार्रवाई को पहुंचाया गया, इन्वेस्टिगेशन को पहुंचाया गया है। बट हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें इतना मेंटली वीक नहीं होना चाहिए। और हम मेंटली वीक इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कानून की समझ नहीं। आजकल मैंने अपने चैनल पे आपको लॉ के बारे में कुछ बातें बतानी शुरू की हैं। आप चाहे तो वो रेफ़र कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी किसी एडवोकेट को भी अपने चैनल पे लेके आऊँगा जो आपको ये सारे कानून के बारे में बताएगा। मैंने रिसेंटली पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी लाइव वीडियोस किए जिनको सुन के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कानून एक्ट करता है। देखिए, ऐसे सिचुएशंस किसी के साथ भी हो सकती हैं। फेक एलिगेशंस हो या सच्चे एलिगेशंस हो, इसका तो जज फैसला करते हैं, कोर्ट फैसला करता है। बट अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो उनका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको एक लीगल गाइडेंस लेनी चाहिए, चाहे आप किसी से भी लें। आने फाने अचानक में भी अगर आप किसी से भी आप गाइडेंस लेते हैं, किसी को आप हायर करते हैं एडवोकेट को जो आपके साथ फाइट करे या आपके साथ सॉल्यूशंस दे, फैमिली में, रिश्तेदार में, अनजान कोई भी एक एडवोकेट आपको मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा। मनी ही तो चार्ज करेगा, बट उन सिचुएशन से बाहर निकालने में तो आपको सहयोग करेगा ना वो पर्सन। क्योंकि पुलिस को एडवोकेट ही प्रॉपर लीगल वे से टैकल कर पाता है। या तो आपके सोर्सेज में कोई पुलिस वाला हो, कोई ऑफिसर हो जो आपके साथ चल सके। तो ऐसी कंडीशंस में पैनिक नहीं होना चाहिए। होता है ऑब्वियसली, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत होइए। कोशिश करनी चाहिए आप थोड़ा सा पैनिक ना हो, और वो तभी हो पाएगा जब आपको ये लीगल प्रोसीजर्स पता होंगे, इनकी नॉलेज आपके पास होगी। जिस टाइम आपके पास नॉलेज होती है ना, आप मेंटली बहुत जल्दी एक्ट करते हो। आपको मान लो कोई पुलिस ऑफिसर आईओ आपके घर पे आया है, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से उसको टैकल करना है,
किस तरीके से अपनी गिरफ्तारी को बचाना है, किस तरीके से आपको बेल अप्लाई करना है। एंटीसिपेटरी बेल भी एक चीज़ें होती हैं, ऐसे कानून ने हमें अधिकार दे रखे हैं कि आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद कोई अरेस्ट आपको नहीं कर सकता। आधे से ज़्यादा जनता सिर्फ इस चीज़ में डरती है कि हम इसमें फंस ना जाए। बट जिसके साथ लाइफ में सिचुएशन आनी है वो तो आनी ही है, आपको फेस करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और बट मजबूती के साथ आप तब कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। और इसीलिए मैंने वो लीगल प्रोसेस शुरू किया है, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी विक्टिम अकेला ना खड़ा हो, ताकि उसके आगे अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए वो डर रहा हो, तो उसी के लिए लीगल गाइडेंस के लिए मैंने एक ईमेल आईडी जनरेट करवाई है, जिसमें एडवोकेट्स आपके साथ टच में रह के आपको सॉल्यूशन देंगे। फीस ये भी लेंगे, बट कम से कम फीस लेंगे। जो मार्केट वैल्यू चल रही है, सिर्फ मेरी गारंटी पे वो कम से कम फीस लेंगे। legalcasesindia@gmail.com, इस पे आप अप्रोच करेंगे अगर आपका कोई मैटर चल रहा है जो बहुत टाइम से चल रहा है, या और कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए, एडवोकेट चेंज करना हो, ऐसा कुछ करना हो, ड्राफ्टिंग करानी हो, लीगल नोटिस, सिविल, क्रिमिनल, कोई भी टाइप का केस हो, ऐसी सब सिचुएशंस के लिए आप पूरा ईमेल कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीमेल आईडी लिखी पड़ी है, legalcasesindia@gmail.com, आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। घबराना नहीं है। इस केस से भी यही सबक मिलता है जो नोएडा का केस है, कि वो इंसान ऑब्वियसली जब उसके ऊपर एलिगेशन लगे तो वो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में आया होगा, उसको डिप्रेशन हुआ होगा। रात भर वहाँ रह के जब वो उसके भाई ने एलिगेशन लगाए कि 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई, कहाँ से देगा इंसान, और क्यों देना चाहिए उसे? पहला क्वेश्चन ये आता है, क्यों देना चाहिए उसे? पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए है ना। अगर सच में पुलिस ने वो पैसे मांगे 5 लाख, तो इससे बड़ा बुरा टाइम नहीं है। भगवान जाने वो सच है कि नहीं, वो तो देखो उनके एलिगेशंस हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो तो एक जांच का पात्र है। अब मांगा गया, नहीं मांगा गया, इसको कौन प्रूफ करेगा? ना तो कोई सीसीटीवी, ना कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो तो सिर्फ एलिगेशंस हैं। सस्पेंड तो हालांकि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे कर दिया गया है, बट हमें लेनी है लर्निंग्स। लीगल सॉल्यूशंस हमें पता होने चाहिए। हमारे टच में एक लीगल टीम होनी चाहिए। उसी लीगल टीम के लिए डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी है। अपनी लीगल टीम बनाओ, अपनी फाइनेंशियल टीम बनाओ, और अपने इन्हीं सब अधिकारों को जानो, ताकि आपको कल को कोई बेवकूफ़ ना बना सके। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड कॉल्स करते हैं, या फ्रॉड पुलिस वाले तक बन जाते हैं। कई ऐसी सिचुएशंस आएंगे कि पुलिस वाले बन के फ़ोन आए हैं। डिजिटल अरेस्ट के कॉन्सेप्ट भी मैंने बताए थे, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आप उनसे बचिए। आपको पुलिस वाला बन के कॉल आ सकता है, आपको कोई बड़ा इंस्पेक्टर बन के कॉल आ सकता है, सीबीआई का बन के कॉल आ सकता है, या और भी ईडी, कोई भी ऑफिसर बन के कॉल आ सकता है, कस्टम विभाग से आ सकता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मिला है हमें, आपके नाम से इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे सब सिचुएशन तभी आप टैकल कर पाओगे जब नॉलेज होगी, समझदारी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।